हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर्स। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक कॉमन सवाल कि सीए को कौन सा रिपोर्ट देना है। जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है सबके मन में सवाल रहता है सीए को कौन सा रिपोर्ट देना है। बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी किया है सॉफ्टवेयर ने रिकॉर्ड किया है और उस रिकॉर्ड को वो एक फॉर्मेट में रिपोर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और आपके लिए रेडी कर देगा। चलिए, सबसे पहला रिपोर्ट हमें जो देना है सीए को वो है परचेज को लगते रिपोर्ट। पर्टिकुलर महीने में हमने जो भी परचेस किया है वो हमें सीए को रिपोर्ट देना है। तो उसके लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, परचेस में जाएंगे तो ये वाला स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगा। उसके बाद हमें जाना है शो बिल वाइज टैक्स ब्रेकअप, ये करना है। यहाँ पर हमें कौन से महीने का रिपोर्ट देना है वो महीना चूज़ करना है और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये रिपोर्ट हम ईमेल भी कर सकते हैं अगर हमने सीए का ईमेल आईडी अगर हमारे सॉफ्टवेयर में हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से ही आपको मास्टर में जाना है, मिसलेनियस में जाना है, ईमेल में जाके ईमेल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर टू सीए और कंसल्टेंट, यहाँ पर जाके आपको उनका ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। और आप जैसे ही यहाँ पर डेट डालकर ईमेल बटन को हिट करेंगे वैसे ही ये रिपोर्ट जो अभी ओपन हुआ था वो सीए के पास पीडीएफ फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आपके मेल में अटैच होके चला जाएगा। तो अभी जो हमने देखा वो था परचेस का रिपोर्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर ने परचेस का रिपोर्ट हमारे सामने ओपन कर दिया है। इसमें बिल नंबर, बिल डेट, सप्लायर का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसके बिल की क्वांटिटी, वैल्यू प्लस जो कुछ भी उस बिल के डिटेल्स से डिस्काउंट या टैक्सेबल वैल्यू और अगर कुछ राउंड ऑफ है और फाइनल बिल वैल्यू। तो ये रिपोर्ट मेरे सामने जनरेट हो गया है। ये मैं डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर भी सीए को भेज सकता हूँ या एक्सेल भी बना सकता हूँ। चलिए, इस रिपोर्ट को पीडीएफ कैसे बनाना है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे जाना है टॉप पर, एक्सपोर्ट रिपोर्ट को प्रेस करना है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट प्रेस करके मुझे यहाँ पर पीडीएफ को चूज़ करना है और यहाँ पर उसे एक वैलिड नाम देना है कि क्या नाम से इस रिपोर्ट को मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। नाम डालकर मुझे इसे सेव बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए मेरा रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, एक्सपोर्ट कंप्लीटेड, मेरा पीडीएफ में ये रिपोर्ट जा चुका है। वैसे ही अगर मैं इस रिपोर्ट को एक्सेल में देना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक डेटा ओनली एक्सेल एक्स, अगर आप एक्सेल एक्स करेंगे तो वो जूना फॉर्मेट हो जाएगा। तो नया फॉर्मेट में आप चूज़ कीजिए या जूना फॉर्मेट जैसा आपको कंपैटिबल रहे आप कर सकते हैं। ये मैं नया फॉर्मेट चूज़ करता हूँ। इसको मुझे एक वैलिड नाम देना है तो मैं वो वैलिड नाम दे देता हूँ और फिर मैं इसे कर दूँगा सेव। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करता हूँ मेरा रिपोर्ट एक्सेल में चला गया। अभी मैं वो रिपोर्ट जो एक्सेल में गया है आपको एक दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए मैंने पहले पीडीएफ भेजा था तो वो पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। प्लस जो मैंने एक्सेल बनाया है वो एक्सेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एक्सेल आपको किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए इसमें सारा डिटेल आ चुका है, जो डिटेल हम देख रहे थे वहाँ पर। तो ये आप सीए को डायरेक्टली ये भी मेल कर सकते हैं अगर उनके पास कोई फॉर्मेट होगा या ऐसा कुछ होगा जो टैली में वो इंपोर्ट कर पाए तो बहुत इजी तरीके से वो एक्सेल में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए मेरे फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन से रिपोर्ट्स हमें सीए को प्रोवाइड करने हैं। जैसा मैंने आपको परचेस का रिपोर्ट दिखाया वैसा ही आपको परचेस रिटर्न का भी रिपोर्ट उन्हें देना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा परचेस रिटर्न के अंदर, शो बिल वाइज टैक्स ब्रेकअप। यहाँ पर कौन से महीने का मैं रिपोर्ट उन्हें देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा और जनरेट बटन पे हिट करूँगा।
डायरेक्टली मेल करना चाहता हूँ तो ईमेल करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया आप उनका ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं जनरेट करता हूँ, जनरेट करके आप देखेंगे मेरे सामने रिपोर्ट खुल जाएगा, परचेस रिटर्न रजिस्टर विद डिटेल्स, परचेस रिटर्न के साथ में। इस रिपोर्ट का मैं डायरेक्टली प्रिंट भी ले सकता हूँ, यहाँ से प्रिंट बटन को प्रेस करके जो भी प्रिंटर पे लेना चाहता हूँ, जो भी पेज साइज पे लेना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रिंट को हिट करना है, मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपने परचेस का रिपोर्ट निकाला, आपने उसको एक्सेल बनाया, आपने प्रिंट लिया, आपने मेल किया, वैसे ही हमने रिटर्न का रिपोर्ट निकाला, उसका भी हम एक्सेल बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा सेल का रिपोर्ट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं जाऊंगा सेल्स टैक्स कैलकुलेटर के अंदर। सेल्स टैक्स कैलकुलेटर में जाकर मुझे डेट मेंशन कर देना है कि कौन से पीरियड के लिए मैं सेल का रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैंने पीरियड मेंशन कर दिया है फ्रॉम और टू डेट के अंदर। उसके बाद मैं शो बटन को हिट करूँगा। शो बटन को हिट करने के बाद आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे डेटा लोड हो चुका है। इस डेटा को मैं आपको एक्सेल भी दिखा देता हूँ, प्लस आपको मैं प्रिंट भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका आपको दिखा देता हूँ एक्सेल जीएसटी। आप देखिए सॉफ्टवेयर ने मुझे बोला है कि फाइल मैंने डेस्कटॉप के ऊपर प्लेस कर दी है एक्सेल जीएसटी के नाम से। चलिए मैं आपको फाइल ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए मुझे जाना है उसके लिए शीट वन में। शीट वन में आप जाएंगे तो डेट वाइज मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने एक्सेल के अंदर मेरे लिए रख दिया है। टैक्स ब्रेकअप, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स ब्रेकअप, राउंड ऑफ अगर कुछ है तो, बिल अमाउंट, प्लस उनके पेमेंट मोड्स। शीट टू में आपको मिलेंगे सेल रिटर्न्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेल रिटर्न का आपने देख लिया। उसके बाद में आपको अगर इस रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में या रिपोर्ट फॉर्मेट में सीए को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आप कैसे जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, आप ये एक्सेल को डायरेक्टली सीए को मेल भी कर सकते हैं ईमेल एक्सेल जीएसटी फॉर्मेट में। अब मुझे उसका प्रिंट चाहिए तो मैं उसे प्रिंट बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। प्रिंट बटन पे क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा मेरे सामने। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है मेरे सामने। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने आपको एक्सेल जीएसटी दिखाया था, ये उसी तरीके से कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट में आ गया है। डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं आप इसको। इसमें भी आपका डेट वाइज डेटा है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेस है, राउंड ऑफ अगर कुछ है तो बिल वैल्यू, प्लस उनके पेमेंट मोड्स। ये रिपोर्ट को भी अगर आप चाहो तो इसको भी आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल रिपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो। प्लस आप इस रिपोर्ट को भी मेल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ईमेल बटन दबाकर आपके सीए को मेल कर सकते हैं। चलिए और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। अगर आप बिल टू बिल टैक्सेशन का डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है शो बिल वाइज पेमेंट वाइज टैक्स ब्रेकअप ऑप्शन के अंदर। यहाँ जाकर आपको डेट पीरियड सेट कर देना है, कौन से डेट पीरियड के लिए आप देखना चाहते हैं। आप चाहो तो आप बिल वाइज देखो या आप पे वाइज देखो। चलिए मैं आपको बिल वाइज भी दिखा देता हूँ, पे वाइज भी दिखा देता हूँ। यदि अगर आपके सीए चाहते हैं कि उन्हें बिल टू बिल टैक्सेशन का डिटेल चाहिए तो उनको आप ये रिपोर्ट भी दे सकते हैं, बिल वाइज डिटेल्स। ये देखिए इसमें हर एक बिल के अंदर का जो टैक्स ब्रेकअप है, हर एक सेल रिटर्न के अंदर का जो टैक्स ब्रेकअप है, वो सब आपको मिल जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। ये डेटा मेरे सामने आ चुका है, मुझे इसे बस यहाँ से प्रिंट का बटन को प्रेस करना है। मैं ईमेल करना चाहता हूँ, उसी के एग्जैक्ट नीचे मेरे पास ईमेल बटन भी है। ये देखिए सबसे पहले मेरी रिपोर्ट आई है।
वो मेरी सेल रिटर्न की आई है। इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि क्रेडिट नोट नंबर है, प्लस वो कौन से बिल के अगेंस्ट है, वो क्रेडिट नोट कौन से बिल के अगेंस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देख पा रहे होंगे इसको। चलिए इस रिपोर्ट को बंद करता हूँ। प्लस बैक साइड अभी हमारा डे वाइज बिलिंग का डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे। ये तारीख के अंदर ये टोटल, ये तारीख के अंदर ये टोटल, इसी तरीके से ये हमारा बिल वाइज डिटेल आ गया है। प्लस इसके अंदर अगर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे मेरे बिल मोड के साथ पेमेंट मोड भी मिल जाते हैं कि ये बिल कौन से मोड में मुझे पेमेंट आया है। फॉर एग्जांपल ये 11,000 रुपये मुझे कैश में भी आए हैं, कार्ड में भी आए हैं। तो बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, आप देखिए यही कंटिन्यूएशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल वैल्यू डिटेल सब मुझे मिल जाती है। प्लस अगर मैं ऐसा भी कुछ देखना चाहता हूँ कि मुझे ये जो महीना है उसमें पेमेंट वाइज टैक्स ब्रेकअप क्या हो रहा है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। उसके लिए मुझे पे वाइज को क्लिक करना है। पे वाइज को क्लिक करने के बाद मेरा डेटा लोड हो जाएगा और मुझे यहाँ पे एक बार प्रिंट बटन को हिट करना है। प्रिंट बटन को मैं हिट करता हूँ तो आप देखिए पूरे अक्टूबर महीने में मेरा जो भी टैक्स भरने को आ रहा है 5% के हिसाब से और 12% के हिसाब से, उसका डिटेल मुझे मिल रहा है। प्लस वो कौन कौन से मोड में आया है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही ईजी है मेरे फ्रेंड्स। तो आप जो चाहो, आपके सीए को जो प्रीफर करो, आप उन्हें सारी रिपोर्ट दिखाकर उन्हें जो बेस्ट लगती है आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स है GSTR रिपोर्ट्स इन एक्सेल के फॉर्म में। तो GSTR रिपोर्ट्स इन एक्सेल में मुझे जाना है। यहाँ पर मुझे महीना चूज़ करना है, प्लस GSTR 1 करके मुझे स्टार्ट बटन को क्लिक करना है और यस करना है। जैसे ही मैं यस करता हूँ आप देखिए मेरे लिए सॉफ्टवेयर ने फाइल डेस्कटॉप के ऊपर रख दी है GSTR 1 नाम से। हमने GSTR 1 निकाला, उसी तरीके से हम GSTR 2 भी निकाल सकते हैं। तो GSTR 2 निकालने के लिए मैं उसे टिक कर दूंगा, प्लस मुझे उसे स्टार्ट बटन को क्लिक करके यस करूंगा। जैसे ही मैं यस करता हूँ देखिए सॉफ्टवेयर ने मेरे लिए GSTR 2 का रिपोर्ट भी डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया है। चलिए मैं जल्दी से आपको ये दोनों रिपोर्ट दिखा देता हूँ। एक चीज़ और बता दो, आप ये रिपोर्ट को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो आपके सीए को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं दोनों रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 1। ये देखिए GSTR 1 मेरा यहाँ पर आ चुका है। GSTR 1 एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मेट में है, जैसा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया। हमने कोशिश की है कि हम सेम टू सेम फॉर्मेट रखें, जिसमें B2B और B2CS का डेटा आप देख पा रहे होंगे। जो आपके वॉक इन कस्टमर हैं वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। प्लस आप HSN वाइज डेटा जो हमें चाहिए वो इसमें कवर हो चुका है। प्लस जो डॉक्स का सेक्शन होता है जिसमें हम बताते हैं कि क्या नंबर से लेके क्या नंबर तक बिल बने हैं, टोटल नंबर ऑफ बिल, अगर कुछ कैंसलेशन है तो वो भी हमें बताना पड़ता है। प्लस CN क्रेडिट नोट कितने बनाए हमने, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर, कितने वैल्यू, कितने टोटल नंबर बने हैं, और अगर कुछ कैंसलेशन है तो वो भी हमें बताना पड़ता है। तो बहुत इजी है। आप इतना रिपोर्ट्स भी अगर आप सीए को दे देंगे वो बहुत ही इजी तरीके से आपकी फाइलिंग कर पाएंगे। देखिए GSTR 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। GSTR 2 भी एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मेट में है। सप्लायर का GST नंबर, उसका बिल नंबर, प्लस उसका जो टैक्स ब्रेकअप होना चाहिए, आप देखिए वो सारा यहाँ पे आ चुका है। प्लस अगर कुछ और भी है तो वो भी हम देख सकते हैं। CDNR अगर कुछ रिटर्न वगैरह है तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए जो भी हमने डेबिट नोट वगैरह बनाए होंगे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं CDNR सेक्शन के अंदर। प्लस आगे बढ़ते हैं, हमारा HSN सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए HSN वाइज भी मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं आ रही है, बहुत ही सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसे बस हाईलाइट करना है, यहाँ पर एक बार शॉर्टकट में जाके कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। ये देखिए आपके टोटल्स भी रेडी है। तो बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स। बस इतना रिपोर्ट्स भी अगर आप आपके सीए को हैंडओवर दे देते हैं तो आपका काम हो जाता है। सबसे पहले आपको उन्हें परचेज रिपोर्ट देना है, फिर प्लस उनको परचेज रिटर्न का रिपोर्ट देना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको उन्हें परचेज का रिपोर्ट देना है, परचेज रिटर्न का रिपोर्ट देना है। आपको सेल्स टैक्स कैलकुलेटर में जाके उन्हें बिल टू बिल देना है या उन्हें समरी देना है, डे वाइज आप दोनों आप डिसाइड कर सकते हैं। प्लस आपको ये GSTR के जो रिपोर्ट्स है आपको वो, जैसे मैंने अभी दिखा है, आप उन्हें वो भी दे सकते हैं।
तो इससे आपका वो बहुत इजी तरीके से फाइलिंग कर देंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा, उनका भी काम आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।